जय श्री महाकाल। सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम विचार कर रहे हैं कि धनतेरस की वास्तविकता क्या है। क्या ये त्यौहार, ये पर्व धन संचय करने का है? धन का अर्थ क्या है? समाज में इसका क्या प्रचार है? इन कुछ विषयों पर हम चर्चा करेंगे। धनतेरस जो है, धन का अर्थ है स्वास्थ्य। यहाँ पर धन का अर्थ पैसा, धन दौलत नहीं है। धन का अर्थ है स्वास्थ्य। यह जो पर्व है वो भगवान धन्वंतरी के प्रकाट्य वर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी माना जाता है, भागवत महापुराण में भी वर्णन मिलता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उनकी जो प्रतिमा है उसमें एक हाथ में उन्होंने स्वर्ण रूपी कलश लिया हुआ है। उस प्रतिमा को देख करके लोगों ने विचार किया कि जो भगवान धन्वंतरी है वो धन के देवता है और इस दिन सोने का, डायमंड का, बर्तनों का हमें संचय करना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रमाण कहीं शास्त्रों में नहीं मिला कि जो भगवान धन्वंतरी है वो धन के देवता हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं। उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। अगर हम वैज्ञानिकता को देखें तो ये जो समय है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, धनतेरस है, इस समय से एक मौसम में एक अलग परिवर्तन होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। कुछ जड़ी बूटियां हैं जो आगे सर्द मौसम होगा, शिशिर ऋतु आएगी, उस समय बहुत सारे जो रोग हैं वो पनपेंगे और विशेषकर जो जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा है, 55-60 साल से ऊपर है, उनको इस समय बहुत ही स्वास्थ्य का नुकसान होता है। कफ आदि की प्रवृत्ति, जुखाम, खांसी, बहुत से रोग पैदा होते हैं जिनके कारण उनका जो स्वास्थ्य, अगर स्वस्थ एक पंक्ति है जो सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ही उत्तम नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके पास धन रहेगा ही नहीं। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा है। कुछ लोगों के मन में वहम हो जाता है कि हम इस दिन धन संचय नहीं कर पाए, हमने सोने के आभूषण नहीं खरीदे, हमने डायमंड नहीं खरीदा, हमने कोई बर्तन नहीं खरीदा, चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन नहीं खरीदे, तो हमारे पास लक्ष्मी नहीं आएगी। तो वो लोग इस शंका को दूर करें, क्योंकि ये जो पर्व है ये धन इकट्ठा करने का नहीं है। शरीर रूपी जो धन है, स्वास्थ्य रूपी जो धन है, उसको बढ़ाने का ये पर्व है। इस दिन हमें अपने आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं उनका सेवन करना चाहिए। मौसम के देखते हुए जो भी आयुर्वेदिक के जो जनक हुए हैं उन्होंने बहुत प्रचार किया है, प्रसार किया है, और हमें भी पढ़ लेना चाहिए कि आयुर्वेद का हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद ही ऐसी औषधियां हैं जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करने का सामर्थ्य रखती हैं। अगर हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं उसमें झट से हमें आराम मिल जाता है, लेकिन उसका जो असर हमारे शरीर पर पड़ता है वो एक खतरनाक रूप ले लेता है। एक बीमारी समाप्त होती है, उस औषधि से दूसरी पैदा हो जाती है। तो आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उनका हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर सर्द शिशिर ऋतु जो आएगी उसको ध्यान में रखते हुए। और इस दिन संध्या के समय यम प्रीत्यर्थ दीपदान करने का विधान है। यम के लिए हमें एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने घर के बाहर अवश्य जलाना चाहिए।
प्रत्येक परिवार के सदस्यों को चलाना चाहिए, क्योंकि उससे जो रोग इस समय जो चले हुए हैं, जैसे डेंगू आता है, मच्छरों से उत्पन्न जो रोग होते हैं, मलेरिया है, इस प्रकार के जो रोग हैं वो उस दीपक की लौ में भस्म हो जाते हैं। वो जो मच्छर हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो समाप्त होते हैं। तो यह जो पर्व है हमें हर्ष उल्लास खुशी के साथ मनाना चाहिए। इसमें बुराई नहीं है कि आप धन संचय, देखिए धन तो आपके पास है ही। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कोई भी सामग्री है, कोई भी बर्तन है, पैसा है, डायमंड है, चांदी है, सोना है, बर्तन है, वो खरीद पाएंगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर आपने संचय क्या किया। तो संचय कीजिए, नई चीज़ें लाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका जो वास्तविक जो अर्थ है, धन का जो अर्थ है, वो है आपका शरीर धन। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उससे बड़ा कोई आपके पास धन नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दुष्सुख धन में माया, ये कहावत प्रचलित है। तो धन का संचय करें, नई नई चीज़ें घर में लाएं, अपना जो परिवार है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री महाकाल।